सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शन सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म करताल जगत गुरु तत्वदर्शन सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आदि पुरुष अनादि पुरुष सतपुरुष सदगुरु साहिब रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्समर्थ सदगुरु साहिब सर्वंगी परम पूज्य देवों के देव महादेव साहिब सर्वंगी सर्वोत्तम ब्रह्म सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुंदर मुनि जन साधवा अंतो सर्वस दीनहि। सदगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्वेशम खाल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपभे सुन्नधुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समानानि घटिलय उजल हिरंबर हृदम विपरवाह ठाय वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पार सबद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्ध सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारे तन मन अर्पूसीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय ध्यावे सुमृत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस खासी उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए त्रिशरणों से छीनी है नैनोरा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजासीस। अनंत कोटि अवतार हैं नहीं चतुए बुधनास खालिक खेले खलक में छैर तुबारा मास। शील संतोष एक बुध दया धर्म एक तार बिन निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म और कोटि अश्मेघ फलम शब्द समाना भौर। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान अंत करे सोई चाच हैं चारों युग परमान। साईं सरे के साधु हैं इन समतुल नहीं और संत करे सोए होते हैं साहब अपनी ठौर। गौ बच्चा गौ की नजर में यू साईं और संत हरिजन के पीछे फिरे भक्त वशल भगवंत। धारा मेरी संत की मुझसे मिटे न अंश बुरी भली बातें नहीं वही हमारा वंश में देही माही विदेह साहिब सुरति स्वरूप अंदर लोक में रम रहा जाके रंग न रूप। बंदी छोड़ दयालु जी तुम लग हमरी दौड़ जैसे कागजाज को सूजत और न ठौर। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहिब सर्वंगी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहिब सर्वंगी परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं परमात्मा की कृपा से ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। परम पूज्य पिताजी की कर कमलों से लिखी हुई मुक्ति बोध का पठन कर रहे हैं। ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन हमने कल पेज नंबर 146 पढ़ लिया था हमने और पेज नंबर 146 का ही आगे हम देख रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध पारस के अंतर प्रहलाद पेज नंबर 146 जहाँ पर परमात्मा ने संबंध का अगले जन्म की अगले 3 जन्मों के बारे में परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ है। और उसी प्रकार से परमात्मा ने कबीर साहब के अध्याय से सुल्तान बुद्ध का वहाँ पर सारांश लिखा गया है। परमात्मा आगे लिखते हैं कि संबंध के नौशेर खान के रूप में जन्म कैसे हुआ। अचला के अंक की वाणी नंबर 191 से 195 परमात्मा लिखते हैं। अचला के अंक की वाणी नंबर 191 से 195 तक
परमात्मा लिखते हैं कि गरीब पातशाह नौ शेर का अनदन नाही फेर, असी गंज ले पीर के दिए खजान गैर, अस्सी गंज को ले भरे घर के गर्जंद जमाल, पातशाह नौ शेर वे को दिखलाया है ख्याल, 80 गंज सतगुरु दिए खैरायत नेक, पातशाह नौ शेर वे को बांटे बहुत अनेक, बुगदाद बिलायत बलग अलग दिल्ली अकबराबाद, पातशाह नौ शेर वे की इतलग सरू मुराद, जिंद जमाल खलील परी कुफिया पर सब आने, पातशाह नौ शेर वे को सदगुरु बेटे जाने। आगे परमात्मा लिखते हैं संबंध के तीसरा जन्म अब्राहिम सुल्तान आदम के रूप में हुआ। अचला के वाणी नंबर 196 से 208 में लिखते हैं परमात्मा, पंजा दस्त कबीर का सिर पर अरस अमान, पातशाह नौ शेर वे से आनी भय सुल्तान, 18 लाख तुरा दिया 16 सहस हुरम्ब, सदगुरु मिले शिकार में मारिया बाण असंभ, अजब नवेली पद्मिनी अजब नवेला भोग, देख दम सुल्तान को कैसे लीना जोग, अजब नवेले महल हैं अजब नवेली सेज, अजब नवेली कामनी कैसे टूटिया हेज, अजब नवेला ताकत है अजब नवेली फौज, बंधन टूटे मुँह के भई सदगुरु की मौज, माल खजाने सब तजे तजे राज रुपाट, सदगुरु से सौदा मया करी कबीरा साठ, गगन मंडल से उतरे साहिब पुरुष कबीर, चौला देरा कवास का तोरे यम जंजी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। कफन ताकि पहेरी कर चले अधम सुल्तान, कल कबल करोवत रहा छाड़े मीर दीवान, शुद्धिया लागी सुल्तान को मालन बेची बैर, 1.25 लाख की पावड़ी दई पलक में गैर, शेर बेर मालन दिए एक बेर की आस, एक बेर के कारण बीती बहुत तिरास, दिन दुनी सब ही तजी छाड़िया बलक बुखारा, एक बेर के कारण घालिया हाथ गंवारा, या सुख में सुख गंक संख गुण ब्रह्म शब्द के माही, सतगुरु मिले कबीरे से जो तत् लोक ले जाही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आगे परमात्मा लिखते हैं मुक्ति बोध में पेज नंबर 147 पर परमात्मा लिखते हैं, बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साई सबंदी सदगुरु रामपाल जी की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। आगे परमात्मा लिखते हैं अब्राहिम अदम सुल्तान का वर्णन पारक के अंक की वाणी नंबर 34 से 36 50 में भी है। बेरा साटे बेचिया बैरागर सुल्तान, मलनी को जाना नहीं बेबुद खींचा तान, शेर बेल पर ले चढ़े एक पड़ा भौमाही, मालिन और सुल्तान को हिलकारे ले जाही, 2.5 लाख की पावड़ी 1 पैसे का बेर, दे कदम सुल्तान को कैसे डारी मेर, आशीष विश्वामित्र से आवे जाहिए नेक, काक बिसुन की पलक में जो चाहे सो देख। ओए हुए कितनी प्यारी परमात्मा ने 50वें नंबर की वाणी में क्या लिखा हुआ है, आशीष विश्वामित्र से आवे जाहिए नेक, काक बिसुन की पलक में जो चाहे सो देख। ओए हुए आगे परमात्मा लिखते हैं अपने कर कमलों से, सदगुरु रामपाल जी भगवान अपने कर कमलों से लिखते हैं, उपरोक्त अचला के अंक तथा पारक के अंक की वाणियों का सल्लाद कबीर सागर के अध्याय सुल्तान बोध में है। उसका सारांश भिन्न है। इसमें अब्राहिम अदम सुल्तान का संपूर्ण परिचय दिया है। परमात्मा पवित्र कबीर सागर के अध्याय सुल्तान बोध का सारांश यहाँ पर लिखते हैं, जो कि अध्याय 16 सुल्तान बोध प्रश्न नंबर 37 और 757 पर है। तो सुल्तान फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है राजा। एक इब्राहिम अदम नाम का राजा था, उसको इब्राहिम अदम सुल्तान कहा जाता था। उसके राज्य के व्यक्ति उसको सुल्तान कहा करते थे, उसका पूरा नाम नहीं लेते थे। जैसे उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी आपस में एक दूसरे को कोई कार्य करने के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि साहब ने कहा है, वे बार बार उपायुक्त साहब या डीसी साहब नहीं कहते। उनके लिए साहब शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि किसका आदेश है। इसी प्रकार अब्राहिम अदम सुल्तान को सुल्तान शब्द के नाम सुल्तान शब्द से जाना जाने लगा था। पूर्व जन्म में भक्ति की राजपद अधिकारी पद तथा धनपति मिलते हैं। पूर्व जन्म के भक्त ही राजपद अधिकारी पद तथा धनपति बनते। ओए होए परमात्मा ने कितनी प्यारी बात लिख दी है कि आज जो भी यहाँ पर जिन्होंने भी राजपद प्राप्त किया हुआ है, जो भी मंत्री संत्री का जो भी बने हुए हैं, जो भी पटवारी से लेकर ऊपर तक जो भी बने हुए हैं, राज्यसभा प्रधानमंत्री तक बना हुआ है, वे सब उन्होंने पूर्व जन्म में भक्ति करी हुई होगी। उस भक्ति के कारण वे उन्हें राजपद मिला है, उन्हें अधिकारी पद मिला है और इस प्रकार वो धनपति
धनपति बनेंगे। परमात्मा ने बता दिया यहाँ पर धनपति बने। धनपति अर्थात कि जो भी बहुत बड़े व्यापारी हैं, जिनका करोड़ों करोड़ लाखों लाखों टर्नओवर है, इतना टर्नओवर है कि उनकी तो कमाई की गिनती नहीं कहना चाहिए, कि वो तो कई बार धरती को खरीद लें। इतने अमीर व्यक्ति भी हैं यहाँ पर, इतने अमीर सुल्तान भी हैं, इतने अमीर अधिकारी भी हैं, और राजपत्तों की तो बात ही क्या है। तो वही बात परमात्मा ने बताया है, लेकिन परमात्मा ने हमें ये सब भी बताया है कि ये सब कौआ बीट होती है, क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ कोई किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि यहाँ आशा जहाँ आशा तहाँ वासा हुए। ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण मिलता है। यदि किसी की नौकरी लगी है अथवा नहीं लगी है, कोई बना हुआ है कुछ नहीं बना हुआ है, तो भाई ये सब उसके पूर्व जन्मों को कर्मों का फल होता है, जिससे परमात्मा को उन्हें देना ही देना होता है। यदि भक्ति प्रबल है तो परमात्मा उसको गरीब रखेगा और उसको सतलोक दे जाने का प्रयास करेगा, लेकिन यदि उसके मन में भक्ति नहीं है तो किसी प्रकार की कहीं ना कहीं भक्ति वो गंवा देगा, और इसी तरह ये अधिकारी पद, राजपद और धनपति बन के वो अपनी पूर्व जन्म की कमाई क्या करेगा, खर्चा करेगा। इसमें और सेवड़े, जंगम, जादव और भी बहुत सारे लोग जिनको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे हो गए। और इवनली यदि कहना चाहिए कि जो भी आज कहना चाहिए बहुत बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं, उनको भी पिछले जन्म की कहीं भक्ति की कमाई कोई कहीं उनको धोखे धड़ाके से कहीं मिल चुकी है, ठीक है, लेकिन वो उसका गलत अर्थ में उसका गलत उपयोग करते हैं और वो पूरी अपनी कमाई को पूरा की पूरा जीरो ही बनते हैं। इसलिए परमात्मा ने क्या कहा है कि राजा और रंक दोनों ही कमाई यहाँ पर करने आते हैं। राजा जो होता है वो सुख में जाके स्वर्ग में आके भोगता है, और रंक जो होता है वो बेचारा नरक में जाके भोगता है। तो भोगना सबको है और आना तो सबको यहीं पर है। यह जीव सबसे सत्पुरुष से बिछुड़कर काल, जब जीव जब से सत्पुरुष से बिछुड़कर काल के ब्रह्मजाल के पता है, उसके कुछ समय उपरांत इसको सुख की कुछ खोज है जो यह सतलोक में छोड़कर आया था। जैसे गाय या भैंस के बच्चे को उसकी माता के स्तनों का दूध पी रहे हो को हटाकर व्यक्ति अपने हाथ की उंगलियों को उसके मुख में डाल देता है, वह बच्चा माता का धन समझकर थानों को दूध छोड़कर कुछ देर उंगलियों को चूसता है। दूध वाला स्वाद न आने के कारण कुछ देर में छोड़ देता है। फिर कभी रस्सी के सिरे को कभी माता के कान के मुख में देकर चूसता है, परंतु दूध वाला स्वाद तो दूध से ही मिलता है। यही दशा उन सब प्राणियों की है जो काल जाल के 21 ब्रह्मांडों में रह रहे हैं। अब परमात्मा ने इन तीनों के बारे में बता दिया है कि तीनों जो हैं स्पेशली वो सब क्या है, 21 ब्रह्मांडों के जाल में रह रहे हैं यहाँ पर। उस सतलोक को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु सत्य साधना में न मिलने के कारण जन्म मरण के चक्र में रह जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी स्वयं सत्य पुरुष हैं। वही बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी ही स्वयं सत्य कबीर हैं और वही सत्य पुरुष है। सत्य ज्ञान सत्य भक्ति परमेश्वर से ही प्रकट होकर बताते हैं, किसी और में इनका सामर्थ्य नहीं है। तो यहाँ पर परमात्मा खुद लिख रहे हैं, वो ये स्वयं ही प्रकट होकर बनाते हैं। इस समय जो हमें बताया गया है, जो हमें ज्ञान दे रहा है वो परम पूज्य पिताजी सतगुरु रामपाल जी भगवान है, और उन्हीं की कृपा से जो भी कुछ बोल रहे हैं, सब भक्ति सत्सेवक जो भी बोल रहे हैं वो उनकी प्रेरणा से बोल रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सत्य ज्ञान सद्भक्ति सिवाय परमेश्वर स्वयं भी प्रकट होकर बता सकते हैं, उसके अलावा और कोई भी सत्य समर्थ है ही नहीं, क्योंकि ये तो असत का राज है। तो यहाँ पर जितना भी सब कुछ होगा सब असत ही होगा, ठीक है। गीता में भी इसका बताया हुआ सत्य और असत दो का राज चलता है बस यहाँ पर। तो असत जो है वो काल, और काल के द्वारा जितने भी जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि और माया सृष्टि तीनों चाहिए वो सब असत का राज है। और सदगुरु जो एक है वो सत्य का मार्ग ही चलाते हैं, वही उनके पास सतभक्ति होती है। सत्यपुरुष कबीर जी प्रत्येक में विभिन्न नामों से प्रकट होते हैं। सतयुग में सत्सकृत मेरा, त्रेता नाम मुनि मेरा, द्वापर करना मैं का है, कलयुग नाम कबीर धराया। तो इस प्रकार से संसार में प्रकट होकर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान तथा सत्य साधना मंत्रों का ज्ञान कराते हैं। कुछ भक्त परमेश्वर के ज्ञान को सुन समझकर सत्य साधना करने लगते हैं, परंतु अज्ञानी संत तथा गुरु उनको भ्रमित कर सत्य साधना छुड़ाकर काल जान पर पुनः दंड कर देते हैं। संत गरीबदास जी सतगुरु रामपाल जी ने बताया कि मुझ परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि ओए होए, संत गरीबदास जी कह रहे हैं कि मुझे कबीर परमेश्वर ने बताया। तो एक्चुअल में हम जानते हैं कि दोनों के दोनों ही परमात्मा थे। तो गरीबदास जी ने एक लीलामय तरीके से कहा कि उन्हें परमात्मा कबीर आके मिले, बाकी परमात्मा को परमात्मा क्या मिलेंगे कहना चाहिए। खैर, तो दोनों परमात्मा के ही हैं कहना चाहिए। परमात्मा ही दोनों रूपों में उस समय वहाँ पर आए हुए थे, और वो भी प्रकट हुए थे, ना कि वो आए नहीं जन्मे थे। तो उसी में परमात्मा आगे लिखते हैं, अनंत कोटि बाची रहा। पेज नंबर 47 हो चुका था, जी हाँ, पेज नंबर 147 हो गया था। पेज नंबर 148 में हम देख रहे हैं पारा के अंक सलाह, पेज नंबर 148। अनंत कोटि बाजी रहा तहा रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं, काल जीव करे खंड, काल करे जीव खंड। परमात्मा सत कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं कि हे गरीबदास मैं इतना समर्थ हूँ कि अनंत जीवों की रचना तथा सब ब्रह्मांडों की रचना मैंने करी है। भोले जीव मुझे ठीक से ना पहचान कर, मुझे छोड़कर मेरे नाम को खंड करके काल के जाल में फंस जाते हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। फिर परमात्मा कह रहे हैं, जो जन मेरी शरण है
माता का हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या पेरूं जब तक धरनी आकाश। कूता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास खोजत फेरो अपने हीरे मोती लाल। यहाँ पर हीरे मोती लाल का तात्पर्य ये है कि जो जन मेरी शरण है, जिसने किसी भी तरीके से मेरी शरण को कभी भी त्यागा नहीं है, मेरी मर्यादाओं में रहा हुआ है और मुझे मतलब सद्गुरु रामपाल जी भगवान को भगवान मानता हुआ है, रहना चाहिए। और मानता क्या है, जो खालिक को खालिक मानता है, वही उनके हीरे मोती और लाल होते हैं, जो परमात्मा की मर्यादाओं पे चलते हैं और उनकी ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, उनके ज्ञान को मानते हैं, उनके ज्ञान पे दृढ़ होकर चलते हैं, उनमें दृढ़ भक्ति रखते हैं, वही होते हैं उनके हीरे मोती लाल। परमात्मा आगे लिखते हैं, परमात्मा कबीर जी ने बताया कि यदि कोई जीव किसी युग में मेरी दीक्षा ले लेता है और यदि वह पार नहीं हो पाता है तो उसे किसी मनुष्य जन्म में ज्ञान सुनाकर शरण में लेता हूँ, उसके साथ साथ रहूँगा। मेरी कोशिश रहती है कि किसी प्रकार के काल जाल से छूटकर सुख सागर सत्यलोक को जाकर सुखी हो जाए। ओए होए, सुख सागर सत्यलोक में जाकर समर्थ साहेब रत्न में जाकर सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर। जूनी संकट मेट गोसाई, चरण कमल की मैं बल जाही। भाव भक्ति दीजो परवाना, साधु संगति पूर्ण कर बना। जन्म करम मेटू दुख दुंदा, सुख सागर में आनंद करना। निर्मल जोर नूर जहूर जोहारम, चंद्र गता देखो दीराम। तुम हो बंकापुर के वासी, सतगुरु काटो यम की फांसी। मेहरबान हो साहिब मेरा, गगन मंडल में लीजो लेरा। चके चितानंद विदासी, रिद्धि सिद्धाता सदगुरु नासी। पिंड प्राण जनि दीनी दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। पिंड प्राण जनि दीनी दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। परमात्मा आगे लिखते हैं कि मेरी कोशिश रहती है कि किसी प्रकार के कालजाल से छूटकर सुख सागर सतलोक में जाकर सुखी हो जाए। मेरा प्रयत्न तब तक रहता है जब तक धरती और आकाश नष्ट नहीं होते, यानी प्रलय नहीं होती। वो है अब यहाँ पर परमात्मा ने 3 टाइप की प्रलय बताई थी, प्रलय, महाप्रलय, 4-5 प्रकार की परमात्मा ने प्रलय बताई हुई है। अब यहाँ पर उसका प्रसंग नहीं चल रहा है। इसी प्रक्रिया के चलते अब्राहिम अदम सुल्तान की आत्मा पूर्व के कई जन्मों से परमेश्वर कबीर जी की शरण में रही थी, फिर काल ने खंड कर दिया था। इस पूर्व के कुछ जन्मों का विवरण इस प्रकार है, जो पुराने कबीर सागर में है, वर्तमान वाले कबीर सागर से वह विवरण अज्ञानवश निकाल दिया गया है। कारण ये रहा है कि काल प्रेरणा से 12वें पंथों के कबीर पंथी समझ नहीं सके, इसलिए उनको व्यर्थ जानकर ग्रंथ से वहाँ से अलग निकाल दिया। परमात्मा की वाणी थी। आगे परमात्मा लिखते हैं, संबंध वाली आत्मा ही सुल्तान इब्राहिम था। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहिब सर्वनी से गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जिस समय परमेश्वर कबीर जी काशी में प्रकट थे, उस समय दिल्ली के निवासी सम्मन मनियार उनकी पत्नी ने की तथा पुत्र सेऊ ने परमेश्वर से दीक्षा ली थी। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, परमात्मा के उपदेश को दृढ़ता से पालन करते थे, परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास था। दोनों पति पत्नी स्त्रियों को चूड़ियाँ बनाने का कार्य घर घर जाकर करते थे। साथ में सत्साहिब छोड़ से रामपाल जी के जन्मदास को कोटि कोटि दंडवत नाम। साथ में अपने गुरुदेव कबीर जी की महिमा भी किया करते थे। बताया करते थे कि हमारे सदगुरुदेव ने राजा सिकंदर लोधी का असाध्य रोग आशीर्वाद माता से ठीक कर दिया। बादशाह सिकंदर ने स्वामी रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। उसको सदगुरु कबीर जी ने धड़ पर गर्दन जोड़कर जीवित कर दिया। एक कमाल नाम का लड़का मर गया था, उसके कबीले वालों ने अंतिम संस्कार रूप में दरिया में कर दिया था। शेख तकी जो राजा सिकंदर के धर्मगुरु हैं, उनको विश्वास नहीं था कि रामानंद जी की गर्दन काटने के पश्चात भी कबीर जी ने जीवित कर दिया। वह राजा से कहता था कि कबीर जंतर मंत्र जानता है और कुछ नहीं, मुर्दे कभी जिंदा होते हैं, मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करे तो मानूं। राजा सिकंदर को कबीर जी पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वह तो रोग से महादुखी था, रामानंद स्वामी जी को अपने हाथों से कत्ल किया था। उसके सामने कबीर जी ने जीवित कर दिया था। उस दिन शेख तकी भी दरिया पर उपस्थित था। मुर्दे को देखकर कहा कि यदि मेरे सामने इस मुर्दे को जीवित कर दे तो मैं कबीर को अल्लाह का नबी मान लूँगा। तो भी उसने ये नहीं कहा कि मैं कबीर को अल्लाह मान लूँगा, हक का कबीर मान लूँगा, उसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अजर अमर अविनाशी सद्गुरु रामपाल जी भगवान मान लूँगा। उसने क्या लिखा वहाँ पर, उसने क्या कहा कि यदि मेरे मुर्दे को जीवित कर दे तो कबीर को अल्लाह का नबी मान लूँगा। खैर, ये वो परमात्मा ने ऐसे कहा है, गाली काढ़े ओछा, बड़े बड़ाई किया करे, गाली काढ़े ओछा। ये मन है ना, जो काल प्रेरित आत्मा होती है, वो किसी भी तरीके से नहीं मानने का ही प्रयास करती है। उसको नहीं मानेगी मतलब नहीं मानेगी, मतलब वो एक काल प्रेरित आत्माओं का एक बहुत स्पेशली गुण होता है। जो भी काल प्रेरित व्यक्ति होता है, आत्मा तो काल प्रेरित नहीं हो सकती, लेकिन जीवात्मा काल प्रेरित हो जाती है। खैर, यहाँ पर वही बात होती है कि आप किस लेवल पे हो, कहना चाहिए। तो जो काल प्रेरित होता है उसको वो मानने को तैयार ही नहीं होता, और इसी प्रकार से जो सद्गुरु भक्त होता है वो
कोई भी चीज़ मानने को तैयार नहीं होता। भाई जो हमारे गुरुजी ने कह दिया है भाई वो फन एंड फाइनल है, वो भी कौन सा, ज्ञान आधारित है कि भाई ज्ञान से आधार परमात्मा ने सत्संगों में क्या दिया है, उसका सही सत्संगों का निष्कर्ष क्या निकलता है, ये नहीं। अब परमात्मा ने तो सत्संग में झूठे गुरु का सर फोड़ो। अब सर फोड़ने का अर्थ है परमात्मा ने कहा था कि सीधे सीधे सर नहीं फोड़ना है, उसका ज्ञान से उसका समाधान करना है, ज्ञान से उसको समझाना है, उसका ज्ञान से उसके सर को फोड़ना है। कहने का तात्पर्य कि अपने ज्ञान से उसके अज्ञान को वहाँ पर क्या करना है, खंडित कर देना है, छिन्न कर देना है, वो परमात्मा ने वहाँ पर कहा है। और फिर उसके बाद परमात्मा ने क्या कहा, यदि वो मानता है तो ठीक है, और नहीं मानता है तो फिर उसको भैया उसको परमेश्वर के भरोसे छोड़ दो, अर्थात सदगुरु रामपाल जी के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा अपनी हर एक आत्मा को जानता है कि किस तरीके से वो कब किस चरण लेना है, किसी का सूद किस जन्म में बैठता है, किसी का सूद अगले जन्म में बैठता है, किसी का सूद पिछले जन्म में बैठा हुआ था, तो उसको सिर्फ भक्ति भर करनी है, उसको सिर्फ सब रूप का वहाँ से मुक्त होना है। तो वही है। तो ये क्या कह रहा है कि कबीर को कौन, शेख तक कौन कह रहा है कि मैं कबीर को अल्लाह का नबी मान लूँगा। अब इनके लिए क्या था, इनमें भ्रमणा इनको फैला दी गई है कि अल्लाह तो है जो वो निराकार है, निराकार अर्थात उसको कोई दिखाई नहीं देता, उसको प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, आखिर तक प्रकाश ही है, उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन परमात्मा ने उसके बाद भी बताया कि भाई देखो तुम्हारे सूर्य आमिया में, सूर्य फातिया में वगैरह और भी बहुत सारे जो सूर्य होते हैं, उसमें परमात्मा ने कई बार बताया हुआ है कि वहाँ पर जब सृष्टि रचना की तो अल्लाह 7वें दिन तक, 6 दिन में अल्लाह ने सृष्टि रची और 7वें दिन वो तखत पे जा विराजा। अब तखत पे विराजा तो मतलब कोई इंसान ही होगा जो हवा वहाँ पर बैठा हुआ, प्रकाश तो बैठा नहीं होगा। सीधी सी बात से आते हैं, इतनी छोटी सी बात को यहाँ पर इन लोगों ने अपने को मनगढ़ंत कर तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, अपनी सब रोटी सेकने के लिए, अपने ज्ञान की रोटी सेकने के लिए, और इनका साथ साथ पूरा कौन देता है, इनका काल देता है। तो वो चीज़ होती है कि इनको अज्ञान मतलब पछती नहीं है, बात कहना चाहिए। अब वो बात होती है कि काल प्रेरित आत्माओं का एक स्वाभाविक गुण अलग होता है, वो परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ है। आगे परमात्मा क्या कहते हैं कि कबीर जी ने कहा था कि शेख जी आप भी बड़े पहुँचे हुए पीर हो। पेज नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध पारक के अंक सलाद, पेज नंबर 149 कहा जाता है, 39 कहा जाता है। हाँ, आप भी बड़े पहुँचे हुए पीरो, आप कोशिश करो, बाद में कहोगी कि तो कहेगी कि मैं भी कर देता। उपस्थित सरमंत्री और ने भी ये कहा कि आप खर्टी कौन सी छोटी हस्ती हो, कर दो ना काम। शेख तकी शर्म के मारे जंतर मंत्र किए परंतु व्यर्थ, कहा कि मुर्दा जिंदा नहीं हुआ करते, वो मुर्दा जिंदा नहीं हुआ करते। कबीर तो चाहता है कि मुर्दा बहकर दूर चला जाए और इज्जत रह जाए, वह चला गया मुर्दा। कबीर जी ने अपने हाथ का संकेत किया और कहा मुर्दा वापस आओ। इंजन वाली नौका के समान भाला का शब्द वापस आ गया। ओए इंजन वाली नौका के समान भाला का शब्द वापस आ गया। कबीर जी ने कहा कि ये जीवात्मा जहाँ भी है, कबीर हुक्म से शव में प्रवेश कर और बाहर आ। ओए बन्नी छोड़ स्वरूप साहिब स्वरूप रामपाल जी भगवान की जय। इसी प्रकार से परमात्मा जब धरती पे आए हैं तो परमात्मा ने कहा हो कि ये जीवात्मा जितने मेरे भक्त होंगे वो सब के सब क्या हो जाओ, इस समय धरती पे प्रकट हो जाए, उनका यहाँ पर जन्म हो जाए, क्योंकि मुझे उनको पार करना है। तो उस समय परमात्मा आगे लिखते हैं कि उसी समय वह 12 वर्षीय बालक जीवित होकर दरिया के बाहर आ गया। उपस्थित दर्शकों ने कहा कबीर जी कमाल कर दिया। ओए इसी तरीके से बालक का नाम कमाल रख दिया गया। परमात्मा कबीर जी उस कमाल को अपने घर बच्चे की तरह पाला। शेख तकी शर्म से पानी हो गया, परंतु नहीं माना। कहने लगा कि बालक को सदमा हुआ था, गलती से मत मानकर जल प्रवाह कर दिया गया था। अब जानू मेरी बेटी कई दिनों से कब्र में दबा रखी है। अब ये होता है ना कि ये जो काल प्रेरित आत्मा होती है ना, वो प्रमाण देने के बावजूद भी, आंखों देखी प्रमाण देने के बावजूद भी वो नहीं मानती है, क्योंकि अंदर तक इतनी तरीके से काल प्रेरित हो गई होती है कि इनको मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वही लिखा है परमात्मा ने आगे कि उस कबीर जीवित कर दे, वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। अर्थात वो बेचारी, उसकी बेटी कब्र में थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, उसको कबीर जीवित कर दे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि 2 दिन बाद तेरी बेटी को जीवित कर दूंगा। आसपास के गांव तथा दिल्ली में मुनादी करा दी कि भैया सब आकर देखें। ऐसा ही किया गया, कब्र तोड़ दी गई। कब्र पर कबीर परमेश्वर ने कहा शीख जी प्रयत्न करो, कहीं बाद में कहे कि लड़की सदमे में थी। उपस्थित जनता ने कहा कि कबीर जी यदि शेख में शक्ति होती तो अपनी बेटी को कैसे मरने देता, आप कोशिश करो। कबीर जी ने कहा कि हे शक्ति की बेटी जीवित हो जा, लड़की जीवित नहीं हुई। ऐसा 2 बार कहा, लड़की जीवित नहीं। ओए होए कितनी प्यारी बात परमात्मा ने यहाँ पर लिख दी है कि शेख तके की बेटी जीवित हो जा, शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। तो कहने के भावार्थ यहाँ पर ये परमात्मा एक सूक्ष्म रूप से यहाँ पर ज्ञान देना चाहते हैं कि भाई कोई भी जो होता है वो सारे जीवात्मा जो भी होती हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के बच्चे नहीं होते हैं।
किसी व्यक्ति विशेष के बच्चे नहीं होते हैं, वो किसी के पुत्र संतान नहीं होती हैं। सारे के सारे पुत्र और पुत्रियाँ जो भी होती हैं, आपको जो भी मिला हुआ है, भाई बंधु फलाना अमका ढिमका, जो भी आपको यहाँ पर रिश्ते नाते हैं, ये सब की सब परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के ही बच्चे हैं। कबीर परमात्मा, सत कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के ही बच्चे हैं। उनके अलावा और किसी के भी वो बच्चे हो ही नहीं सकते, कहना चाहिए। सारी आत्माएं उस परमात्मा की, परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी की क्या है, संतान है। तो वही यहाँ पर परमात्मा एक प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करना चाहते थे कि भैया उसने कोशिश कहा, वहाँ पर उन्होंने प्रत्यक्ष बताया कि सिख तकी की बेटी जीवित हो जा, लड़की जीवित नहीं हुई, ऐसा 2 बार कहा। लड़की जीवित नहीं हुई। शेख तकी को अपनी बेटी के जीवित ना होने का दुख नहीं था, कबीर जी की हार की खुशी मनाने लगा और ताली बजाते हुए नाचने लगा। ये है पूरी तरीके से काल प्रेरित व्यक्ति, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और जो भांग पी के रखा हुआ है काल की, वही ऐसा करना है, ताली बजाते हुए नाचने लगा। बेटी मर गई है, मतलब मर ही है और फिर मर गई है, मतलब उसके बावजूद कुछ भी ना करना। ऐसे मूर्ख लोग हैं। कबीर जी ने कहा, हे जीवात्मा जहाँ भी हो, हे जीवात्मा जहाँ भी हो, कबीर हुक्म से अपने शरीर में प्रवेश करो और कब्र से बाहर आ जा। ओए होए, कबीर जी ने कहा कि हे जीवात्मा जहाँ भी हो, कबीर हुक्म से अपने शरीर में प्रवेश कर और कब्र से बाहर आओ। कहने में देरी थी, उसी समय 12 वर्षीय कन्या के शरीर में हलचल हुई और लड़की उठकर बाहर आई और कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। ओए होए, कबीर जी को क्या किया, दंडवत प्रणाम किया। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी, अपने पिता के साथ घर जाओ। शेख तकी ने भी बेटी का हाथ पकड़ा और घर चलने को कहा। अब उसका काम निकल गया, तो अब उसने बोला कि नहीं बेटे घर चलो करके। वाह। और जब वो मरी पड़ी थी तो वहाँ पर ताली बजाते हुए वहाँ पर नाच रहा था, ढोल का मार कहीं का। आगे परमात्मा लिखते हैं, कन्या का नाम कमाली रखा क्योंकि उपस्थित जनता ने कहा कमाल है इसलिए कमाली नाम रखा। कमाली ने कहा, शेख तकी की ओर से तो मैं यमराज के पास जा चुकी थी। कमाली ने कहा, शेख तकी की ओर से तो मैं यमराज के पास जा चुकी थी। भाई इनके कहने के अनुसार तो भैया मैं तो यमराज के पास चली गई थी, मेरा कोई जिंदा बंदा होना था नहीं, और मुर्दे जिंदा होते नहीं। उसने पहले ही कहा था कि मुर्दे भी कभी जिंदा हुआ करते हैं। चौथी लाइन में, पेज नंबर 149, 1 2 3 4 4th वाली लाइन में बीच में लिखा हुआ है। तो पर उस समय शेख तकी क्या कह रहा था, मुर्दे भी कभी जिंदा हुआ होते हैं करके। तो वो कह रही है कि भैया शेख तकी की बेटी कह रही है कमाली कि मैं तो यमराज के पास जा चुकी थी। इसके अनुसार अब तो मैं अल्लाह अकबर की बेटी हूँ। ओए होए, अल्लाह अकबर की बेटी हूँ। यह कबीर स्वयं अल्लाह हैं। बंदी छोड़ सब स्वरूप साहिब सर्वंगी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अल्लाह अकबर परम पूज्य पिताजी आलमगीर सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि सबसे प्रत सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इसी प्रकार लड़की ने कबीर परमेश्वर जी को आशीर्वाद से 1.5 घंटे तक प्रवचन किए। इसी प्रकार लड़की ने कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से 1.5 घंटे तक प्रवचन किए। वही वाली बात आई जिस प्रकार से भैंसा राम को परमात्मा ने क्या किया, उसके ऊपर हाथ रखा और वो वेद मंत्र बोलने लग गए। इसी प्रकार से लड़की को कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से 1.5 घंटे तक प्रवचन किए। किसी के भी अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो परमात्मा की इच्छा के बगैर उसका नाम ले सके, उसके प्रवचन कर सके, या कहना चाहिए उसके बारे में कोई गुणगान कर सके। तो परमात्मा की मेहर है आज हमारे ऊपर कि हम इतनी सारी चीज़ें परमात्मा के लिए, परमात्मा के ज्ञान को हम लोग पूर्ण कर रहे हैं, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को हम पूर्ण कर रहे हैं, और हम परमात्मा के जो कहना चाहिए उनके क्या कहते हैं, उनकी बड़ाई को हम कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा को हम कर रहे हैं, प्रशंसा से हम उनको प्रसन्न करें, उनके गुणगान करें, उनकी महिमा को गा रहे हैं। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। परमात्मा के बगैर आशीर्वाद की ये सब पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर भी परमात्मा ने ये चीज़ अपने कर कमलों से सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी लिखी हुई है। अपने पूर्व जन्मों की जानकारी दी कि एक बार मैं राबिया थी। अब उसने अपनी पूरी कहानी बताई, और परमात्मा ने सत्संगों में भी एक शब्द में उसने परमात्मा की राबिया से भई बंसुरी, फिर गण का ख्याल बनाया, गण से फिर भई कमाली, तेरा ही शरण ना पाया। तो वो बताइए कि उसने अपने पूर्व जन्मों की जानकारी दे दी कि भैया एक बार मैं राबिया थी। अब हर किसी को क्यों नहीं याद होता, क्योंकि परमात्मा की वहाँ पर कृपा नहीं होती है, और परमात्मा ने बताया कि यहाँ का विधान है, ठीक है। और विधान के साथ हम सब लोग जानते हैं कि किसी को भी अपने पूर्व जन्म का कुछ याद नहीं रहता, बिना परमेश्वर की इच्छा के, यानी से काल की इच्छा के अनुसार यहाँ पर याद नहीं, क्योंकि काल का विधान बनाया हुआ है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा से, मतलब सदगुरु रामपाल जी, परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी, सदगुरु रामपाल जी की कृपा से, खालिक की इच्छा से आपको वो सब चीज़ें याद भी रहेंगी, लेकिन आप करोगे भी क्या? सीधी सी बात है भाई, अपना करो और मोक्ष प्राप्त करो। सीधी सी बात, तुमने भक्ति करो और मोक्ष प्राप्त करो। जो कमजोरी रह गई पिछले किसी जन्मों में, उस कमजोरी को इस समय यहाँ पर क्या कर दो, आप क्लियर कर लो और यहाँ से आप निकल चलो। ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर है।
उसी समय परमात्मा ने बताया, हाँ, पूर्व जन्म की जानकारी दी कि एक बार मैं राबिया थी, उस समय 12 वर्ष की आयु में कबीर जी मिले थे। ओए होए, राबिया को 12 वर्ष की आयु में कबीर जी मिले थे। मैंने 4 वर्ष इनकी बताई साधना की थी, फिर अपने मुसलमान धर्म वाली साधना करने लगी थी जो व्यर्थ थी। यहाँ पर खुद लिख रही है बेचारी, वो खुद बता रही है, परमात्मा खुद यहाँ पर लिख रहे हैं, फिर अपने मुसलमान धर्म वाली साधना करने लगी थी जो कि व्यक्ति मुसलमान वाली धर्म की साधना क्या है, 5 वक्त नमाज गुजारे, 5 वक्त नमाज गुजारना और परमात्मा के से वचनों को करना, उसके आगे कोई मंत्र को जपना नहीं। इवनली यदि कहा जाए तो बकरीद मनाना, फलाना अमका ढिमका, है ना, और भी बहुत सारी जो गलत साधना है जो वहाँ पर बनी हुई हैं, और वो हिंदू धर्मों में भी इस टाइप की कोई साधना है बहुत गलत बनी हुई हैं। ठीक है, तो वही है, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि परमात्मा को निराकार मानना, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता ही है। फिर अपने मुसलमान धर्म वाली साधना करने लगी थी जो व्यक्ति, फिर मैं बांसुरी लड़की बनी, मक्के में अपना शरीर को काट कर अर्पित कर दिया। ओए होए, मक्के में अपना शरीर को काट कर अर्पित कर दिया। अब मक्के में अपने शरीर को काट कर अर्पित किया, भाई वहाँ तो भगवान है तो नहीं। परमात्मा ने क्या कहा, ना में मंदिर में, ना मस्जिद में, ना आकाशीय कैलाश में, ना में तीरथ जाम में जपने में, कहीं हुई से, है ना, तो मैं तो हूँ विश्वास में। तो मक्का में अपने शरीर को काट कर अर्पित कर दिया था। अब जो लोग वहाँ पर जाते, जब शरीर को अर्पित कर दिया था तो उसको कुछ नहीं मिला, तो जो लोग मक्के में जाके अपनी हज यात्रा करते और अपने जीवन को मानते के लिए हमने बहुत अच्छा काम किया, हम कुछ, तो वो सब क्या है, व्यर्थ की साधनाएँ हैं। उस पत्थर के टुकड़े को जो है कहना चाहिए, जहाँ पर जो भी है, जहाँ पर नबी वगैरह जो भी आए हुए, तो उस पत्थर के टुकड़े के चारों तरफ घूमने में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो सिर्फ पत्थर का टुकड़ा है। अगले जन्म मैंने वैश्या का जीवन जिया। अब ये बंसुरी से कहाँ बन गई, फिर वो वैश्या बन गई। तो पहला जन्म उसका किसका मिला, राबिया का, सेकंड जन्म उसको क्या मिला, बंसुरी का, और तीसरा जन्म उसको क्या मिला, वैश्या का। अब ये जो करा धरा है, यदि हम इसलिए परमात्मा कहते हैं कि 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, फिर वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। अब काल ने उसको यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया, है ना कि नहीं। तो राबिया थी, राबिया में उसको कबीर जी मिले थे और उनके साथ साधना करी थी, फिर उसके बाद बेचारी वो बांसुरी बनी और फिर वैश्या का जीवन बताया। अब वो उसको कंटिन्यू परमात्मा की उसने साधना करी थी, करके उसको कंटिन्यू किसके मनुष्य के जन्म मिलते रहे, कहना चाहिए। ठीक है, मनुष्य के जन्म मिलते रहे, लेकिन अब यहाँ पर उसने क्या कर दिया, अब ये मनुष्य के जन्म को भी काल ने क्या कर दिया, वो उन्होंने पूरा खत्म करा दी, पूरा निचोड़ने की कोशिश करी उसने। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यदि आज जन्म मिला है तो आज ही क्यों क्या कर लो, भक्ति पूरी कर लो। परमात्मा ने इसलिए कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। निचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।